हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवर टॉपिक फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसके रीजन क्या थे? ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में हुआ था। तो इसके रीजंस पूछे जाते हैं, व्हाट वाज द रीजंस फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देन यू विल राइट फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर टू रीजंस फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देन फर्स्ट वाज साइमन कमीशन ऑफ 1927। दिस वाज द फर्स्ट रीजन। साइमन कमीशन आया था 1927 में, इसकी डिफाइन और इसका डिस्क्राइब हम आगे करेंगे। सेकंड था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, जो कि एक बहुत बड़ी महामारी आई थी 1929 में। नाउ वी विल डिस्क्राइब साइमन कमीशन। द इंडियन members of the Central Legislative Assembly exposed some drawbacks in the Government of India Act of 1990। तो कुछ द इंडियन मेंबर्स जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने कुछ ड्रॉबैक्स थोप दिए थे गवर्नमेंट में। इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू कुछ ड्रॉबैक्स थोप दिए थे इंडियन पीपल्स के ऊपर, जो कि ड्रॉबैक्स थे, यानी कि जो हमारे लिए इंडियन पीपल्स के लिए ठीक नहीं थे। तो पूछा जाता है डिफाइन साइमन कमीशन। देन you can write this, if you cannot or you do not want to write this, you can write these five points. Then the first point is, as the result of it, Simon Commission was appointed in 1927। जैसे ये ड्रॉबैक आया ना, तो उन्होंने क्या इसे कैसे निकाला, इन्होंने इसे सैमन कमीशन की तरह अपॉइंट करके निकाला टू सजेस्ट एनी फर्दर रिफॉर्म्स। यानी कि जो चेंज जो करना चाहते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रिफॉर्म्स कहा गया है यहाँ पर, टू सजेस्ट एनी फर्दर रिफॉर्म्स। तो नाउ सेकंड इज द कमीशन कंसिस्टेड 7 मेंबर्स ऑफ एंड इट्स चेयरमैन वाज सर जॉन साइमन। तो ये कमीशन जो था, इसमें 7 मेंबर्स थे और एक थे चेयरमैन जो कि सर जॉन साइमन थे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आया था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन। देन यू विल राइट सर जॉन साइमन। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंडियंस बॉयकॉटेड इट। जब ये इंडिया में पहुंचा तो इंडिया वाले लोगों ने इसको बॉयकॉटेड किया, यानी कि इसको मतलब स्वीकार नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन इट, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और जब इंडियन मेंबर नहीं होगा तो कोई कैसे इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ना फोर्थ पॉइंट इज देयर वाज नो इंडिकेशन फॉर स्वराज। यहाँ पर ये जो है मेन पॉइंट है कि वहां पर कोई भी स्वराज मतलब अपनी आज़ादी के लिए कोई भी उनको इंडिकेशन, कोई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि इसको करने से हम आज़ाद हो जाएंगे, ऐसा कुछ उनको नहीं दिखाई दे रहा था उसमें। तो विच वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ दैट पीपल, क्योंकि लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी, वो सबसे पहले क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वो आजाद हों। बट हियर देयर वाज नो इंडिकेशन। 5 व्हेन दिस कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928, जब ये कमीशन इंडिया में पहुंचा 1928 में, वेलकम्ड विद बैनर्स गो बैक साइमन। तो इसको क्या है कि लोगों ने ब्लैक ब्लैक बैनर्स दिखाए और उस पर लिखा हुआ था गो बैक साइमन। नाउ 6 पॉइंट इज ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट पुलिस डिड लाठीचार्ज। तो जब ये बैनर वगैरह दिखाई गई तो वहां पर पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस वालों ने क्या किया कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ऑर्डर मिल गया उनको टू डू लाठीचार्ज, तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। उनके सिर पर इतने डंडे मारे गए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, तो उनकी डेथ हो गई। तो ये था हमारा सर जॉन साइमन कमीशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। और सेकंड जो होगा वो होगा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।